दोस्तों, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानते हैं। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत अधिक आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये सिंही बिंडवना पर एक कथा व्याप्त है। इस कथा में सिर्फ ब्रह्मा मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिससे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर और बुद्धिमान बना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त की शक्तियाँ को जानने के लिए आइए हम गुरु जी से विस्तार से जानते हैं कि वह क्या कहते हैं। इसके बारे में दर्शकों, ब्रह्मा मुहूर्त को समझने के लिए हम उसको एक कथा के माध्यम से जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है। नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वह नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त पर उठते हैं वह बहुत सुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहाँ से सीधा पहुँचते भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन और वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ बैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं वह सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? भगवान, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके पास जानने के लिए आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। आज कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान है। देवर्षि नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगी। कृपा करके आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन ले वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। प्रिय दोस्तों, जब देवर्षि नारद जी बोले, भगवान आप कहिए तो एक सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोग जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनना प्रारंभ करा देते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराबी आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए गए थे,
किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाए तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती गई। दुनिया इधर से इधर हो सकती है, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ नहीं पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियाँ ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है। किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। तुरंत वह अपने बेटे की समस्या को लेकर वह तुरंत ही उस सन्यासी के पास जा पहुँचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था अगर वह सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी को मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? पिता, कृपा करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए, सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने कहा कि जब तब तुम सोकर उठ गए तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, अगली सुबह जब उठा तो उस पर पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसके मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्य उदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, ध्यान का समय समाप्त हुआ। तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता दे दूँ। किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या? देव मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी। तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें महामंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम सफल हुए यह कार्य के बीच से तो तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब इस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़का इतना दृढ़ निश्चय था, किंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बौद्ध सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपा करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। उस समय को ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्मा अर्थात देव, मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवधर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय होता है
जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते हैं। और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के बाद और आरंभ सूर्यास्त के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनकर चलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्मा मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, वह सन्यासी आगे कहता है, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। उसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रतिक्रिया होती है। ब्रह्मा मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी, वह सन्यासी आगे कहता है, आज्ञा चक्र दोनों भाव से बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रीय किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले। आपको क्या चाहिए, निर्णय अवश्य कर ले। उसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर ले और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद आपका सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाए। इस दौरान लंबी गहरी सांस ले और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आँखों से इष्ट देव और देवी देवताओं गुरुओं का चिंतन करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांसों को नाक से भरें और मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया 3 को 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थित हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचारने करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन पहुंचती है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है
और कोई भी व्यक्ति को जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो इसकी इच्छा है जल्द से जल्द पूरी होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प का पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। आप कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 संसद दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इस जीवन पर्याप्त करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन भर अंत तक करने का वादा भी किया। अब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या होता है। तब नारद बोले, हे प्रभु, मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। मैं इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्र देव के पास जाकर उन्हें ब्रह्मा ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। दोस्तों, आप सभी भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत आ रहे हैं, कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानते हैं। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत अधिक आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये सिंही बिंडवना पर एक कथा व्याप्त है। इस कथा में सिर्फ ब्रह्मा मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिससे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर और बुद्धिमान बना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त की शक्तियाँ को जानने के लिए आइए हम गुरु जी से विस्तार से जानते हैं कि वह क्या कहते हैं। इसके बारे में दर्शकों, ब्रह्मा मुहूर्त को समझने के लिए हम उसको एक कथा के माध्यम से जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले।
वह नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हैं वह बहुत सुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहाँ से सीधा पहुँचते भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन। और वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ बैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? भगवान, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके पास जानने के लिए आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। आज कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान है। देवर्षि नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगी। कृपा करके आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन ले वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। प्रिय दोस्तों, जब देवर्षि नारद जी बोले, भगवान आप कहिए तो एक सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोग जगत में भी विख्यात करूंगा, तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनना प्रारंभ करा देते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराबी आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए गए थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाए तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती गई। दुनिया इधर से इधर हो सकती है, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ नहीं पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियाँ ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। तुरंत वह अपने बेटे की समस्या को लेकर वह तुरंत ही उस सन्यासी के पास जा पहुँचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था अगर वह सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी को मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? पिता, कृपा करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए, सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने कहा कि जब तब तुम सोकर उठ गए तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, अगली सुबह जब उठा तो उस पर पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसके मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्य उदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, ध्यान का समय समाप्त हुआ। तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता दे दूँ। किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या? देव मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी, तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें महामंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम सफल हुए यह कार्य के बीच से तो तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब इस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी,
अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़का इतना दृढ़ निश्चय था, किंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बौद्ध सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपा करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। उस समय को ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्मा अर्थात देव, मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवधर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के बाद और आरंभ सूर्यास्त के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनकर चलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्मा मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। वह सन्यासी आगे कहता है, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। उसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रतिक्रिया होती है। ब्रह्मा मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने अज्ञात चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी। वह सन्यासी आगे कहता है, अज्ञात चक्र दोनों भाव से बीच होता है।
यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रीय किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले। आपको क्या चाहिए, निर्णय अवश्य कर ले। उसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर ले और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद आपका सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाए। इस दौरान लंबी गहरी सांस ले और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराए। अपने मन की आँखों से इष्ट देव और देवी देवताओं गुरुओं का चिंतन करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांसों को नाक से भरे और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया 3 को 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थित हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचारने करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन पहुंचती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति को जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो इसकी इच्छा है जल्द से जल्द पूरी होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प का पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। आप कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 संसद दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इस जीवन पर्याप्त करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन भर अंत तक करने का वादा भी किया। अब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद बोले, हे प्रभु, मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। मैं इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। दोस्तों, आप सभी भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों क्या आपको पता है कि महापुरुष कहते थे कि जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मम्मी अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानते हैं। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं उनके पीछे बहुत अधिक आध्यात्मिक बातें छिपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। तो दोस्तों ये सिंही विडंबना पर एक कथा व्याप्त है। इस कथा में सिर्फ ब्रह्मा मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिससे अगर कोई 21 दिन अपनाता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर और बुद्धिमान बना जाता है। दोस्तों ब्रह्मा मुहूर्त की शक्तियाँ को जानने के लिए आइए हम गुरु जी से विस्तार से जानते हैं कि वह क्या कहते हैं। इसके बारे में दर्शकों ब्रह्मा मुहूर्त को समझने के लिए हम उसको एक कथा के माध्यम से जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों एक समय की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे थे तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिले। वह नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक इंसान जो सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त पर उठते हैं वह बहुत सुखी रहते हैं, ऐसा क्यों है? अब नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। और वहाँ से सीधा पहुँचते भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पास खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से होता हुआ बैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं वह सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? भगवान, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके पास जानने के लिए आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। आज कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जान है। देवर्षि नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगी। कृपा करके आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन ले वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। प्रिय दोस्तों, जब देवर्षि नारद जी बोले, भगवान आप कहिए तो एक सही, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोग जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनना प्रारंभ करा देते हैं।
एक समय की बात है, एक नगर में लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराबी आदत थी। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए गए थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाए तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। किंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती गई। दुनिया इधर से इधर हो सकती है, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ नहीं पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियाँ ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। तुरंत वह अपने बेटे की समस्या को लेकर वह तुरंत ही उस सन्यासी के पास जा पहुँचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था अगर वह सीधे तरीके से बेटे से सन्यासी को मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? पिता, कृपा करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए, सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु समस्या एक ही है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने कहा कि जब तब तुम सोकर उठ गए तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, अगली सुबह जब उठा तो उस पर पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत दुख हुआ। उसके मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्य उदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था।
वह बेहद शांत महसूस कर रहा। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, ध्यान का समय समाप्त हुआ। तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता दे दूँ। किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या? देव मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी। तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें महामंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम सफल हुए यह कार्य के बीच से तो तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब इस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। अब लड़का सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़का इतना दृढ़ निश्चय था, किंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बौद्ध सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपा करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। उस समय को ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्मा अर्थात देव, मुहूर्त अर्थात समय। ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी।
वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवधर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के बाद और आरंभ सूर्यास्त के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनकर चलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्मा मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, वह सन्यासी आगे कहता है, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। उसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रतिक्रिया होती है। ब्रह्मा मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने अज्ञात चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी, वह सन्यासी आगे कहता है, अज्ञात चक्र दोनों भाव से बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रीय किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले। आपको क्या चाहिए, निर्णय अवश्य कर ले। उसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर ले और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद आपका सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाए। इस दौरान लंबी गहरी सांस ले और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आँखों से इष्ट देव और देवी देवताओं गुरुओं का चिंतन करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांसों को नाक से भरें और मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया 3 को 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थित हो जाती है
जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचारने करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन पहुंचती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति को जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो इसकी इच्छा है जल्द से जल्द पूरी होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प का पूरा कर लिया, उसके पश्चात वह व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। आप कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 संसद दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब इस जीवन पर्याप्त करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन भर अंत तक करने का वादा भी किया। अब दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद बोले, हे प्रभु, मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। मैं इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्र देव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया। दोस्तों, आप सभी भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।